हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ्स के कुछ पीवाईक्यूज करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर। इफ दियर पैरामीटर्स ऑफ डिफर फ्रॉम 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो लेट करते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर 1 x और सेकंड स्क्वायर के साइड लेट करते हैं y। जो इनका एरिया हो जाएगा a1 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और a2 कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। पैरामीटर कितना हो जाएगा 4x और सेकंड वाले का पैरामीटर हो जाएगा 4y। अब देखिए हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारे पास 468 और 4x माइनस 4y दिया हुआ है, पैरामीटर का जो डिफरेंस है 24। 4 यहां से कॉमन लेंगे, कितना बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। इसे करेक्ट करेंगे 6 आएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आया 6। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इस साइड का। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 36। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 468 माइनस 2xy इक्वल्स टू 36 माइनस 2xy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 468। ये आ जाएगा माइनस करके 2 3 4, ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से कैंसिल हो जाएगा 216। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 216। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहां से रख सकते हैं 36 प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू ये रही 216। ये ऐड करेंगे आएगा 900 और x प्लस वाई अंडर रूट 900 और x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 30। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सोल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स, ये कैंसिल हुआ, 2x इक्वल कितना आया 36 और x बराबर कितना आया 18 मीटर। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 18 मीटर। इसको पुट करते हैं इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं 18 प्लस वाई इक्वल 30, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, हमने दोनों स्क्वायर की साइड फाइंड आउट कर ली, x बराबर 18 मीटर और y बराबर 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the quadratic polynomial x square minus k plus 6x plus 2 into 2k plus 1 has sum of the zeros is half of the product of the zeros। जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन जो हमारे पास सम ऑफ द जीरोस है अल्फा प्लस बीटा, वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का कितना है हाफ। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस के प्लस 6 और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास, भाई ए की वैल्यू तो यहाँ पर 1 ही है, तो माइनस माइनस प्लस के प्लस 6। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आ जाएंगे सी अपॉन ए 2 इंटू 2k प्लस 1 और ए की वैल्यू 1 ही है। यहाँ पर पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है k प्लस 6 इंटू हाफ और अल्फा बीटा है 2 इंटू 2k प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 बराबर कितना आएगा 2k प्लस 1। ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और 2k माइनस का k, तो k बराबर कितना आया 5। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो k की वैल्यू कितनी आई है 5।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the pth qth and rth term of an AP is xy, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the pth qth and rth term of an AP is xyz respectively, show that x q minus r plus y into r minus p z into p minus q equals to 0। चलिए जनरल टर्म क्या होती है एपी की, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होती है जनरल टर्म। पूछा है हमारे से ए पी टर्म कितनी दी है x, और ए क्यू टर्म हमें y, और ए आर टर्म दी है हमें z। ए पीएथ टर्म कितनी हो जाएगी, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एक्स। क्यूएथ टर्म हो जाएगी a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू वाई, और z टर्म हो जाएगी r माइनस वन डी इक्वल्स टू जेड। अब हमें ये देखना है, हमें जो प्रूव करना है x इंटू क्यू माइनस आर। तो इक्वेशन वन में यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं q माइनस आर से, और यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं r माइनस पी से, और यहां मल्टीप्लाई करते हैं p माइनस क्यू से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं a q माइनस आर प्लस p माइनस वन डी q माइनस आर इक्वल्स टू x q माइनस आर, a r माइनस p प्लस q माइनस वन इंटू r माइनस p y r माइनस p, a r, ये p माइनस क्यू हो जाएगा, p माइनस क्यू प्लस r माइनस वन p माइनस क्यू डी, और z आ जाएगा p माइनस क्यू। अब इन तीनों इक्वेशनों को ऐड करते हैं इनको। चलिए मल्टीप्लाई भी साथ में कर रहा हूं और ऐड भी। ठीक है, ए क्यू माइनस ए आर प्लस पी क्यू डी माइनस पी आर डी माइनस क्यू डी प्लस आर डी प्लस ए आर ए पी प्लस क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी माइनस आर डी प्लस पी डी, ए पी माइनस ए क्यू प्लस पी आर डी माइनस क्यू आर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस आर वाई आर माइनस पी जेड पी माइनस क्यू। चलिए अब देखते हैं कौन कौन कट हो रहा है। ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, पी आर डी से पी आर डी कैंसिल, ए आर से ए आर कैंसिल, पी क्यू डी से ये वाला पी क्यू डी कैंसिल, और क्यू डी से ये क्यू डी कैंसिल, आर डी से ये आर डी, ए पी से ये ए पी, क्यू आर डी ये क्यू आर डी, और ये पी डी से ये पी डी कैंसिल। तो हमारे पास की सिंपली क्या आया, एक्स क्यू माइनस आर प्लस वाई आर माइनस पी प्लस जेड पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव में चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए स्पेयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। जो स्पेयर है और क्यूब है उनका जो स्पेयर है और क्यूब है उनका यार सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। शो करके दिखाना है वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर और स्पेयर का और क्यूब का कितना, √6 तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, 4πr²। और ये कितना होता है, 4a²। 4 से 4 कैंसिल, a² बराबर कितना आया, πr²। ये होता है 6a², सॉरी कितना होता है, 6a²। 6a² और ये कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो a² बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। a²/r² बराबर आ जाएगा 2/3π। ठीक है, हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, 4/3πr³। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, a³। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 4/3πr/a का क्यूब लिख सकते हैं इसे हम, तो हम इस, ठीक है, तो रखिए 4/3π 3/2π की पावर 3/2, भाई 3/2 हो जाएगी अंडर रूट में करके, तो सिंपली सोल्व करेंगे, 4/3π इंटू 3/2π इंटू अंडर रूट 3/2π लिख सकते हैं इसको हम इजीली। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये कैंसिल। अंदर अगर मैं यहाँ कितना बचा, 2√3/√2 इंटू √π। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, √3/√2 इंटू √π। √2 से √2 कैंसिल, और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा √6/√π। ये आया हमारे पास शो करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and nothing, its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. जो कोइन है 1 रुपए का, वो कितने टाइम्स उछाला जा रहा है, 3 टाइम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, पॉसिबल आउटकम वो 8 बनेंगे। और कौन कौन से, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल। भाई कितने बने हैं पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास, 8 पॉसिबल आउटकम्स बने हैं। पूछा है नंबर ऑफ द, मतलब जो हनीफ लॉस करेगा, कितने गेम लॉस कर देगा उसे, तो टोटल कितने हैं, 8। और कहा है हनीफ विंस ऑफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, और 2 पे कितना आता है, सेम रिजल्ट आता है, 3 हेड और 3 टेल्स। भाई किस किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है एक तो, और एक किस पे आ रहा है, 3 हेड और 3 टेल्स एंड लॉस अदरवाइज, और अदरवाइज को क्या कर देता है, लॉस। तो लॉस कितने करें, 8 - 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 6/8 इक्वल्स टू 3/4, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 64 एंड 462। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो जाए किससे, 644 से और 460 से भी।
तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 644 और 462 का 232 231 भाई डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं 3, ये तो डिवाइड होगा नहीं, 161 ये ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। 7 से हो जाएगा ये, 7 2 जा और 7 3 जा, ये चल जाएगा 11 से, और फिर 11 1 जाओ 23 बन जा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2 31, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 इंटू 11 1 जा 11 11 3 जा 20 33 4 11 2 जा 22 और 3 कितने हो जाएंगे 22 और 3 25, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा, ये जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा हमारे पास 213444, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो लेट करते हैं, लेट नंबर्स इज 4x एंड 5x, इनका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ वो आएगा x, 4x और 5x का, और दिया कितना है हमारे पास 11, ठीक है। तो हम नंबर फाइंड आउट करते हैं, नंबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 11 44, और एक नंबर आ जाएगा 5 इंटू 11 55। हमें एक फॉर्मूला पता होता है, प्रोडक्ट, जब टू नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है। तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर है 44 और सेकंड नंबर है 52, और इनका एचसीएफ कितना दे रखा है 11, तो एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा 11 5 जा 44 इंटू 5 बराबर कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 220, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमें प्राइम नंबर ये नहीं है, इसको शो करके दिखाना है। तो प्राइम नंबर होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है कि मोर देन या बस केवल ओनली, हम इसे कह सकते हैं ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। और कहां से शुरू होते हैं प्राइम नंबर 2 3 5 7 ऐसे, ये सब इसके कितने फैक्टर है 2 है और एक 1 है, इसके भी कितने 3 और 1 है, इसके भी कितने 5 और 1 है। ये केवल टू फैक्टर्स होते हैं, जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं प्राइम नंबर। तो चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 11, यहां से कॉमन लेते हैं 11, कितना बचेगा 19 इंटू 23 प्लस 3, मल्टीप्लाई करते हैं 19 30 57 5 दूनी 38 43 प्लस 3 और 11 इंटू 440, ठीक है। तो इसके फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5, ये फैक्टर होगी, ठीक है। फैक्टर कितने हो रहे हैं इसके, 2 से ज्यादा हो रहे हैं, तो 2 से ज्यादा हो रहे हैं, क्या ये नंबर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द नंबर्स 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके पास केवल
जो एक तो अपने आप से एक फैक्टर हो, ओनली वन फैक्टर हो, और जो अदर से भी डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 11। कितना बचेगा? 5 इंटू 17 प्लस 3, यह आया 85 प्लस 3, 11 इंटू कितना हो जाएगा? 88। और इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक से ज्यादा फैक्टर आ गई इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसका फाइनल आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए सोल्व करते हैं ना। टीचर्स वर्कशॉप, द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश आर 48, 80, 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of the are of the same subject. ठीक है, पूछा क्या है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूम पूछे इफ इन ईच रूम, हर एक रूम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंच है वो कितने हैं? 48, और हिंदी के 80, और इंग्लिश के 144। फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4 इंटू 3, और ये 10 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इंटू 5, ये हो जाएंगे। और इसके कितने हो जाएंगे भाई? 12 इंटू 12, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएंगे। ठीक है, हमें मिनिमम बताने हैं। मिनिमम अगर बात करें, जो मिनिमम आएंगे हमारे पास टीचर्स हर एक रूम में, वो कितने आएंगे? एचसीएफ निकालेंगे हम, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। पूछा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो नंबर ऑफ रूम्स कितने आ जाएंगे? इक्वल्स टू 48 प्लस 80 प्लस 44 अपॉन 16, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनका सम आ जाएगा 272 अपॉन 16, और इसे डिवाइड करेंगे। 16 1 जा और 16 7 जा, तो 17 हमारे पास रूम आएंगे। ठीक है, ये फाइनल आंसर हुआ। और अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4, show that साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको शो करके दिखाना है कमेंट में। आंसर देना है कि इसका LHS और RHS इक्वल है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।